नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है नाउन के अंदर नाउन नंबर्स। नाउन नंबर जानने से पहले हम जानेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब वो चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं वो किस में काउंट होंगी? काउंटेबल नाउन में काउंट होंगी। और ऐसी चीज़ें जैसे टेबल्स, चेयर्स, बुक्स, टीचर्स, पेन्स, हेयर्स, स्टार्स, तो ये सब की सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल नाउन में काउंट की जाती हैं। हेयर्स भी काउंटेबल है और स्टार्स भी काउंटेबल है। ध्यान रखें, ये अनकाउंटेबल नहीं है बट काउंटलेस जरूर है। अब बात करते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनको क्या किया जा सकता है? मेज़र किया जा सकता है। जैसे गैस, ऑयल, वाटर, सैंड, शुगर, कॉटन, ये सब की सब जो नाउन्स हैं यह अनकाउंटेबल नाउन है। हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अगर हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनका मीनिंग इनके जो बेस मीनिंग से कोई और हो जाता है। जैसे वाटर है, वाटर को जैसे ही हम वाटर्स करेंगे तो इसका मीनिंग सीज और ओशंस हो जाएगा, ना कि इसका मीनिंग है जो वाटर रहेगा, लिक्विड रहेगा जो वाटर, वो नहीं रहेगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम मास नाउन भी कहते हैं। तो आओ आगे चलते हैं। जो काउंटेबल नाउन है इसके दो तरह के नंबर होते हैं। ध्यान रखें, अनकाउंटेबल नाउन का सिर्फ एक नंबर है और वो है सिंगुलर। जो काउंटेबल नाउन है इसके दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क ये है कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं वो हैं जो किसी सिंगल चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे बॉय, बॉय वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बॉय सिंगल है, एक है, इसीलिए जो बॉय वर्ड है यहाँ पर क्या है? सिंगुलर नाउन है। फैन से भी पता चल रहा है कि चीज़ एक की बात हो रही है। पॉट भी सिंगल चीज़ को बता रहा है, लेटर भी सिंगल चीज़ को बता रहा है, डोर भी सिंगल चीज़ के बारे में ही बता रहा है। इसीलिए जितने भी यहाँ पर नाउन हैं, बॉय, फैन, पॉट, लेटर, डोर, बैग, ये सब के सब क्या हैं? सिंगुलर नाउन है। अब बात करते हैं अपने प्लूरल नाउन की। प्लूरल नाउन वो होता है अब हम सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, बॉय के साथ एस जोड़ा, बॉयज़ बन गया। फैन के साथ एस जोड़ा, फैंस बन गया। पोर्ट के साथ एस जोड़ा, पोर्ट्स बन गया। लेटर के साथ एस जोड़ा, लेटर्स बन गया। डोर के साथ एस जोड़ा, डोर्स बन गया। और बैग के साथ बैग्स बन गया। अब ऊपर के जो वर्ड थे उनके साथ किसी भी तरह का एस या ई एस नहीं जुड़ा था, इसीलिए उन वर्ड से हमें ये पता चल रहा था कि वो किसी सिंगल चीज़ के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, इनके साथ जो प्लूरल वर्ड्स हैं इनके साथ हमने क्या कर रखा है? एस जोड़ रखा है। और एस जोड़ के हमने क्या बताया है कि ये जो वर्ड हैं ये बता रहे हैं कि जो चीज़ है वह प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। आगे हम बात करते हैं, पहले नीचे के एग्जाम्पल को देखते हैं। सी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल में देखते हैं तो अपने पेन को मैंने क्या बना दिया? एस जोड़ के पेन्स बना दिया। बॉय को एस जोड़ के बॉयज़ बना दिया। स्टार को एस जोड़ के स्टार्स बना दिया। गैस को ई एस जोड़ के गैसेज बना दिया। ऊपर मैंने आपको बताया था कि गैस अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जैसे ही हम इसका प्लूरल बना देते हैं तो इसका बेस मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस सिर्फ एक तरह की गैस, ऑक्सीजन या फिर आप हीलियम गैस ले लें, लेकिन जैसे ही हम गैसेस कर देते हैं तो गैसेस जो एग्जाम्पल है वह कई तरह की और गैसों के बारे में बताएगा। फॉक्स के साथ ई एस जोड़ के फॉक्सेस कर दिया, हीरो के साथ ई एस जोड़ के हीरोज़ कर दिया हमने। अब यहाँ इन एग्जाम्पल को देखने के बाद हमने देखा कि हम क्या करते हैं, प्लूरल कैसे बना रहे हैं, एस जोड़ के या फिर ई एस जोड़ के हम इन वर्ड्स का जो सिंगुलर है उनका प्लूरल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एस जोड़ के क्या करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाते हैं। बाई एडिंग एस और ई एस हम क्या करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। तो आओ सबसे पहले हम समझते हैं कि एस जोड़कर किन वर्ड्स का प्लूरल बनाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने चेयर का चेयर्स कर दिया, डेस्क का डेस्कस कर दिया, कार का कार्स कर दिया, हाउस का मैंने हाउसेज,
जज का जजेस। कोई भी ऐसा वर्ड नाउन, ऐसा नाउन वर्ड जो एस, एस एच, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस से ख़त्म नहीं होता, तो उस वर्ड्स के साथ हम क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, हाउस को और मैंने जज को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, ई से ख़त्म हो रहा है। ध्यान रखें, ऐसा वर्ड जो एस से, एस एच से, सी एच से, एस एच से, एक्स से, डबल एस से, और इसके अलावा अगर हम बात करें ओ से या फिर यू से या फिर आई से या फिर ए से, कोई भी ऐसा वर्ड इन वर्ड से एंड होता है उसके साथ तो हम ई एस जोड़ते हैं। लेकिन कोई वर्ड इन जो सफिक्सेस हैं इनसे अगर वो एंड नहीं होता तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर जो हाउस था वो ई से ख़त्म हो रहा था। कुछ क्या बता देते हैं कि जो ई से वर्ड ख़त्म होता है कि उसके साथ भी हम क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ई के जो एंडिंग वर्ड है उनको हम क्या करते हैं, उनके साथ प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम एस का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे वर्ड जो एस, एस एच, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, इसके अलावा ए, आई, ओ और यू से एंड होते हैं, उन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके साथ ई एस जोड़ते हैं। कैसे, अब इन वर्ड्स को देखो आप, जैसे डिश एस एच से ख़त्म हो रहा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ ई एस जोड़ रहे हैं। बुश है जो एस एच से ख़त्म हो रहा है, इसका भी प्लूरल ई एस से बन रहा है। ये डबल एस से ख़त्म हो रहा है, इसका प्लूरल भी ई एस से बन रहा है। ये एक्स से ख़त्म हो रहा है, इसका प्लूरल भी ई एस से बन रहा है। फॉक्स है, फॉक्स का प्लूरल भी ई एस जोड़ के बन रहा है। क्लास का क्लासेस बन रहा है, वो भी ई एस जोड़ के बन रहा है। लेकिन ऐसे वर्ड जो ओ से ख़त्म होते हैं, जैसे मैंगो है तो मैंगो का प्लूरल भी ई एस जोड़ के ही बनेगा। लेकिन हमारे सामने प्लूरल बनाते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें किससे एंड होते मिलते हैं, वाई से, जिनकी एंडिंग किससे होती है, वाई से होती है। तो वाई को हमें क्या करना पड़ता है, वाई को ड्रॉप आउट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और वाई के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि वाई से पहले कोई भी वॉवेल नहीं होना चाहिए। वॉवेल कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल वाई से पहले नहीं है तभी हम वाई को क्या करेंगे, हटाएंगे, और हटा के क्या करेंगे, उसकी जगह पर आई ई एस लगाएंगे। जैसे लेडी वर्ड है तो लेडी में वाई से पहले डी आया है, ना कि ए, ई, आई, ओ, यू में कि कोई वॉवल आया है। अगला वर्ड है बॉडी, तो बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, बडीज़ कर रहे हैं। कॉपी को कॉपीज़, बेबी को बेबीज़, ड्यूटी को ड्यूटीज़। लेकिन ये जो सारे वर्ड हैं वाई से एंड हो रहे हैं, लेकिन वाई से पहले कोई भी वॉवेल नहीं है और वाई को हटा के हमने क्या कर दिया, आई ई एस लगा दिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको वाई से कोई वर्ड एंड होएगा और उससे पहले ए, ई, आई, ओ, यू मिलेंगे। अगर कोई आपको ऐसा वर्ड मिलता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर वाई को नहीं हटाना और उसके साथ सीधा एस ऐड कर देना है। एस ऐड करते ही क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे वर्ड की है तो वाई से पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ई आया है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एस ऐड कर रहे हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। जो बॉय वर्ड है, बॉय से पहले क्या आया है, वाई, एंडिंग वाई है लेकिन वाई से पहले ओ आया तो हमने सिर्फ क्या किया, एस जोड़ा। डे में भी हमने क्या किया, वाई से पहले ए आ गया तो हमने सिर्फ एस जोड़ा प्लूरल बनाने के लिए। टॉय वर्ड में भी हमने क्या किया, सिर्फ एस जोड़ा। और जो स्टोरी वर्ड है उसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे इनका प्लूरल बनाने के लिए, ना कि यहाँ पर वाई को हटाएंगे और ना ही हम यहाँ पर वाई को हटा के आई ई एस में बदलेंगे। बस हमें क्या करना है, सिर्फ एस ऐड करना है। अगला जो रूल है, हम क्या करते हैं कि जो वर्ड ओ से एंड होता है, कोई भी नाउन वर्ड जो ओ से एंड होता है तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ई एस उसके साथ ऐड कर देते हैं। लेकिन आप देखें पहले वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम ई एस ऐड कर रहे हैं। जैसे टोमेटो है तो ई एस ऐड करके टोमेटोज़ कर दिया, मैंगो के साथ मैंगोज़ कर दिया, वॉल्केनो है तो उसके साथ वॉल्केनोज़ कर दिया, हीरो को हीरोज़ कर दिया। तो ये ऐसे वर्ड थे, ज़्यादातर वर्ड ऐसे पाए जाते हैं कि जो ओ से ख़त्म होएंगे तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ेंगे। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो एक्सेप्शनल हैं और वो ऐसे वर्ड हैं जो ओ से एंड हो रहे हैं
लेकिन हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ ES नहीं जोड़ते। ऐसे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखें। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता सकता हूँ, और भी इससे रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। कोई भी एक अच्छी बुक उठाइए, उसमें से आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, लेकिन जो कुछ फेमस हैं एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कैंटो है, कैंटोस। पियानो का सिर्फ एस जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए, पियानोज हो जाएगा। मोमेंटो का मोमेंटोस हो जाएगा। यहाँ पर हम ओ से एंडिंग होने पर भी इन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अगला जो रूल है हमारा नाउन के सिंगुलर से प्लूरल को लेकर, वो ये है कि ऐसे नाउन जो ओ से एंड होते हैं और उनसे पहले क्या है, ये एक रूल है, इसको ध्यान में रख लेना कि हम किन वर्ड्स के साथ एंडिंग ओ के साथ एस जोड़ेंगे और किन एंडिंग ओ के साथ ES जोड़ेंगे। तो ध्यान रखना कि ऐसा एंडिंग ओ वर्ड जिससे पहले कोई वॉवल आ जाए। जैसे इन वर्ड्स को देखो, जैसे रेडियो है, रेडियो से पहले क्या आ गया, आई आ गया, तो ये क्या है, एक वॉवल है। ये एक फिक्स रूल है कि कोई भी एंडिंग ओ वर्ड्स जिनसे एंडिंग ओ से पहले क्या हो जाए, कोई वॉवल आ जाए, तो तब आपको पक्का ही है कि उसके साथ उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, रेडियो ओ से ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो हमने सिर्फ एस जोड़ा है इसका प्लूरल बनाने के लिए। स्टूडियो है तो स्टूडियोज़, फॉलियो है तो फॉलियोज़। जू का प्लूरल बनाने के लिए भी हम सिर्फ एस जोड़ेंगे। हाँ, हालांकि जू जो वर्ड है उसका एंडिंग ओ है, लेकिन एंडिंग ओ से पहले भी एक वॉवल आ गया जो ओ है, इसीलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, एस ही ऐड करते हैं। अब आगे का जो रूल है वो है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमें एफ से या FE से एंडिंग होते मिलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स के साथ हमें क्या करना है, एफ और EF को आप क्या करोगे, हटा दोगे। एफ और EF हट जाएंगे और उनके स्थान पर क्या लग जाएगा, VES लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखें आप यहाँ पे, हाफ है तो हाफ का प्लूरल बनेगा हाफ्स। वॉल्फ है तो वॉल्व्स, वाइफ है तो वाइव्स। ये ऐसे वर्ड्स थे जो या तो F से ख़त्म हो रहे हैं या फिर FE से ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे एंडिंग वर्ड जो F या FE से एंडिंग हो रही है जिनकी, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, F और FE को हटा के VES लगा देंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स आपके सामने ऐसे भी आएंगे जो जिनकी एंडिंग तो क्या होएगी, F से या FE से होएगी, लेकिन हम F और FE को नहीं हटाएंगे और उनके साथ क्या करेंगे, सीधा S जोड़ देंगे उनका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सेफ का सेफ्स, फाइव का फाइव्स, प्रूफ का प्रूव्स। इसको VES नहीं लगाएंगे हम इनका प्लूरल बनाने के लिए। F और FE वहीं रहेगा इनके स्थान पर और इसके साथ सिर्फ S लग जाएगा इनका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे चीफ का चीफ्स, क्लिफ, गुल्फ, हूफ, ड्वार्फ, स्काफ, ब्लीफ। ऐसे अन्य एग्जाम्पल हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ S जोड़ेंगे प्लूरल बनाने के लिए। हालांकि यहाँ पे F या FE को हम नहीं हटाएंगे, इसको हम VES में नहीं बदलेंगे। ये एग्जाम्पल काफ़ी बार कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान में रख लेना। और एक बात और बता देता हूँ, प्लूरल करना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं और एरर करेक्शन के क्वेश्चन में वर्ब से जो रिलेटेड मिस्टेक्स होती है वह सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है कई बार। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में हमें क्या करना पड़ता है, नाउन को देखकर वर्ब लगानी पड़ती है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा नाउन सिंगुलर है कौन सा नाउन प्लूरल है, तब तक हम वर्ब का करेक्ट एग्रीमेंट नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आप इसको अच्छे ढंग से करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आगे का अगले अपने रूल देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल को लेकर। बाय चेंजिंग इटर्नल वोवल, हम क्या करते हैं कि कुछ नाउन वर्ड ऐसे हैं जिनका अंदर का वर्ड चेंज करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे फुट, फुट का जो इंटरनल वोवल है चेंज कर दिया, इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने फीट कर दिया। माउस का माइस कर दिया। मैन वर्ड आप यूज़ भी करते हो, इसका प्लूरल भी जो इंटरनल ए चेंज करके ए को ई बना के प्लूरल बन जाएगा मैन। गूज का गीज है, टूथ का टीथ है, लाउज का
लाइस है। तो इस तरह से ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम प्लूरल बना रहे हैं उनका इटर्नल वोवल चेंज करके। अगला जो रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का वो है कि कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। सबसे पहले आप कंपाउंड नाउन को समझें कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। देखो, जब क्या होती है कि दो नाउन इकट्ठी हो जाती हैं और उन दो नाउन इकट्ठी होकर क्या करता है, दो नाउन इकट्ठी होने के बाद भी एक नाउन वर्ड बनेगा, तो वो जो नाउन है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे आप यूज़ करते हो एक वर्ड है टूथपेस्ट, तो इसमें टूथ और पेस्ट दोनों नाउन है, ठीक है, और टूथपेस्ट से एक ही वर्ड बन गया जो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। तो हमारे सामने अगर ऐसा कोई कंपाउंड नाउन आ जाता है तो हम उसका कैसे प्लूरल बनाएंगे वो देखें आप। जैसे एक वर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सन इन लॉ लिया है, तो सन इन लॉ में क्या करेंगे हम, जो वर्ड हेड वर्ड है इस फ्रेज़ का, जो हेड वर्ड है उसी का हम प्लूरल बनाएंगे। अब हेड वर्ड क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें हेड वर्ड के बारे में भी बताएंगे। और ध्यान रखें हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम भी हेड वर्ड इंग्लिश क्लासेस ही है, तो हेड वर्ड के बारे में बताऊंगा एक दिन में आपको। पहले यहाँ चलते हैं अपने। अब यहाँ पे जो हेड वर्ड है सन, हम सिर्फ सन का ही प्लूरल बनाएंगे, ना कि पूरे वर्ड का प्लूरल बनेगा। सिर्फ हेड वर्ड का प्लूरल बना के हम क्या करते हैं, अगले जो वर्ड है उसका प्लूरल कर देते हैं। जैसे इसमें फुटमैन में देखें तो हमने क्या किया, जो हेड वर्ड है सिर्फ उसी का प्लूरल बनाया है फुटमैन में। अगला वर्ड है गवर्नर जनरल, इसमें भी हमने क्या किया है, हेड वर्ड का ही प्लूरल बनेगा, पूरे वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल में दोनों के दोनों वर्ड हेड वर्ड के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों का ही क्या बन गया, यहाँ पे प्लूरल ऐड हो चुका है। अगला जो रूल है हमारा सिंगुलर और प्लूरल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म तो क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब नाउन की प्लूरल फॉर्म कैसे होती है कि जब उसके साथ एस और ई एस लगा है। जब उसके साथ एस और ई एस लगा है तो हमें पता चल जाता है कि ये नाउन की प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल नाउन है। लेकिन कुछ नाउन आप ऐसे देखोगे जिनके साथ क्या मिलेगा, आपको एस और ई एस लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन वो वास्तव में क्या होते हैं, वो नाउन प्लूरल होते हैं। जैसे क्लर्जी, कैटल, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, ये सब के सब जो वर्ड हैं ये सिंगुलर फॉर्म में हैं, दिखने में सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये क्या हैं, प्लूरल हैं। और ऐसे प्लूरल नाउन की कभी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, इस बात को आप ध्यान में रखें। ये हमेशा प्लूरल रहेंगे और इनके बाद जो वर्ब भी आएगी वह भी प्लूरल ही आएगी। अब अगला जो रूल है उसमें देखें आप कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसी होती है, हम उनको सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स को हम जीरो प्लूरल्स कहते हैं। ध्यान रखें, ऐसे वर्ड्स को हम जीरो प्लूरल्स कहते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड है डियर, तो डियर का सिंगुलर भी डियर है और प्लूरल भी डियर है। शीप का सिंगुलर भी शीप है और प्लूरल भी शीप है। एयरक्राफ्ट है, स्वाइन है, पुलिस है, पब्लिक है। देखो ये आपको एक्सेप्शनल हो सकते हैं क्योंकि कुछ किताबें इसके बारे में अलग अलग अपने जो आइडियाज़ दे रही हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात के लिए आप बिलीव रखें इस चीज़ का भी कि जो मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ ये सब ऑथेंटिक बुक से मैंने सर्च की हैं, उसके बाद ही यहाँ पे मैंने पुटअप की हैं कि ये जो पुलिस वर्ड है इसको क्या माना जाता है, सिर्फ प्लूरल माना जाता है। लेकिन कुछ किताबें हैं, अगर आप फाउलर को पढ़ें या आर पी सिन्हा को पढ़ें या और भी कुछ किताबें हैं, उनमें ये बात बताई गई है कि ये जो वर्ड है पुलिस वर्ड है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। पब्लिक वर्ड भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है। स्वाइन वर्ड भी जो क्या है सिंगुलर और प्लूरल का काम करता है, दोनों के लिए यूज़ होता है ये। हालांकि एक्सेप्शनल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर कोई आपको कहता है कि पुलिस वर्ड जो है वो प्लूरल भी है सिंगुलर भी है, तो ये गलत नहीं है, वो सही कह रहा है। अगली बात है नाउन जिनकी फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। जिनके साथ प्लूरल फॉर्म का कैसे पता चलेगा कि जिनके साथ एस और ई एस लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उनके साथ एस और ई एस लगे होने के बावजूद वो जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर होते हैं।
ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिनकी फॉर्म तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में वो क्या है, सिंगुलर है। जैसे वर्ड न्यूज़ है, फिजिक्स है, जो गेम्स का नाम है कुछ का, बिलियार्ड्स है, समन्स है, गैलोज है, स्विक्स है, कुछ सब्जेक्ट और कुछ गेम्स और कुछ बीमारियां भी हैं, डिसीज़ के नाम भी हैं, जो क्या करते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं लेकिन वास्तव में वो प्लूरल नहीं होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कुछ और भी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दे रखे हैं उनको आप अपने दिमाग में रखना। अगला जो है कि नाउन, कुछ ऐसे नाउन हैं, ये जो जितने भी टाइप्स हम कर रहे हैं, ये जो यहाँ से शुरू हुए हैं, जो 11 से लेकर आगे वाले जो जितने भी टाइप्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, उनकी कभी हम सिंगुलर फॉर्म्स बना ही नहीं सकते। जैसे वर्ड है टोंग्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, शर्ट्स, शूज़, सॉक्स, स्पेकस, जीन्स, सीजर्स। तो ये वर्ड हैं जो इनसिपरेबल हैं। इनसिपरेबल मतलब कि ये हमेशा जोड़े में होते हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते। जैसे टोंग्स, टोंग्स चिमटा होता है घर का रोटी पकाने वाला, तो चिमटे में हम क्या करते हैं, हम उसका जो अदर पार्ट है उससे अलग नहीं कर सकते, ये इनसिपरेबल होता है। और जितने भी इनसिपरेबल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्पेक्स है, आपके स्पेक्स क्या हैं, वो भी इनसिपरेबल हैं। आप क्या कर सकते हो, उसका एक गिलास निकाल नहीं सकते, अगर एक निकाल दोगे तो दूसरा यूज़ नहीं आएगा। तो ऐसी इनसिपरेबल जो चीज़ें हैं वो हमेशा प्लूरल में यूज़ होती हैं। सीजर्स है, तो आप देख भी सकते हो कि बोलचाल की भाषा में हम सिर्फ सीज़र बोलते हैं, हालांकि ये पूरा बोलना चाहिए हमें सीजर्स, तब जाके ये करेक्ट वर्ड बनेगा। तो ये इनसिपरेबल होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और इनकी कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है। और इनके बाद अगर हम वर्ब भी लगाएंगे तो वो भी प्लूरल लगेगी, इस बात को आप ध्यान में रखें। और भी इसके वर्ड्स मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं, बैलोज, कस्टम्स, वेजेस, अर्निंग्स, गर्ट्स, मीजल्स, ये सब के सब प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगी। उसके बाद कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, वो कभी भी प्लूरल नहीं बनते। जैसे पोइट्री, पोइट्री को आप पोइट्री ही रखें, इसको पोइट्रीज़ ना करें, पोइट्रीज़ करते ही ये वर्ड गलत हो जाएगा। जो वर्ड है सीनरी, सीनरी सीनरी ही रहेगा, सीनरीज नहीं बनेगा। स्टेशनरी है जो स्टेशनरी ही रहेगा। लगेज है जो वह लगेज ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। क्रॉकरी वर्ड का भी प्लूरल नहीं बनेगा, वेस्टेज का भी प्लूरल नहीं बनेगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और इनके बाद जो वर्ब भी है वह भी सिंगुलर ही आती है। इनके साथ आप प्लूरल वर्ब ना लगाएं, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर कहीं लगी है तो उसको करेक्ट करें और आप अपने जो नॉलेज का इम्प्रूवमेंट करें। आगे है कि कुछ फॉरेन वर्ड हैं उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे कोई फॉरेन वर्ड, जैसे लैटिन वर्ड हैं कुछ जो ए से एंड होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके साथ ए ई जोड़ देते हैं। जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला वर्ड क्या होता है कि ये देखो ए से ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ए ई लग जाएगा इसके साथ में, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूले बन जाएगा। ध्यान रखें प्रेजेंट इंग्लिश में क्या है कि फॉर्मूलाज भी वर्ड बनाया जा रहा है, चल रहा है, लेकिन जो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वो फॉर्मूले है। लार्वा वर्ड है, लार्वे है, नेबुला, नेबुले। तो ये जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फॉरेन वर्ड हैं लेकिन इंग्लिश में हम यूज़ करने लग गए हैं इनको, इनका प्लूरल हम इसी तरह से बनाएंगे। कुछ फॉरेन वर्ड हैं जो इंग्लिश में आए हैं जो क्या हो रहे हैं कि यूएस से ख़त्म हो रहे हैं, यूएस से ख़त्म हो रहे हैं, तो इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, यूएस को हटाकर आई लगाएंगे। जैसे फोकस, तो फोकस का प्लूरल बनता है, अगर आपने बनाना है तो बन सकता है, वो कैसे बनेगा, फॉसी। अलमनस का जो एलुमनाई वर्ड है जो ये प्लूरल है, और इन दिनों जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें एलुमनाई मीट नाम से फंक्शन भी शुरू किए गए थे, तो ये ध्यान रखें हम, जो एलुमनस है उसका प्लूरल है एलुमनाई। अब जो 18th नंबर रूल है अपना कि हम जो नंबर्स है या लेटर्स है या एब्रीवेशन है उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। नंबर का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये जो ऊपर कोमा लगता है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उनका प्लूरल बनाने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरा मोबाइल नंबर इससे शुरू हो रहा है 76888 से, तो मैं कहूँगा देयर आर 3 8s, देयर आर 3 8s। तो इसका 8s का प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या किया, 8 के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है।
जो एस लगेगा वो लोअर केस में लगेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखें, स्मॉल लगेगा, ये कैपिटल नहीं लगेगा लेटर के साथ इनका प्लूरल बनाने के लिए, लेटर के साथ या नंबर के साथ। आगे देखें आप, जो वर्ड लेटर हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं अपने, उनका प्लूरल भी हम कैसे बनाते हैं। उनका प्लूरल बनाने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन का प्लूरल भी हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। जैसे मैं कहूँगा देयर आर 200 MLAs, देयर आर 200 MLAs, MLAs। तो मैंने MLAs का जो एब्रीवेशन था उसका मैंने प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। कुछ वर्ड्स देखें यहाँ पे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स, जो मीन्स वर्ड है, जब इसका मतलब वेल्थ है, जब इसका मतलब वेल्थ है, वेल्थ मतलब धन है, तब ये हमेशा प्लूरल रहता है। ध्यान रखें, जब मीन्स का मतलब वेल्थ है तो ये हमेशा प्लूरल रहता है। माई मीन्स आर वेरी, माई मीन्स आर, मैं मीन्स के बाद आर लगा रहा हूँ, ना कि इज़ लगा रहा हूँ। जब मैं आर लगा रहा हूँ तो मीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर वेल्थ सी है। फिश जो वर्ड है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कब है, जब सेम काइंड की फ़िश है तब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे मान लो कि आपके पास सारी शार्क हैं, तो बहुत सारी शार्क हैं तब भी मैं उसको फ़िश बोलूँगा। अगर एक शार्क है तब भी मैं उसको फ़िश ही बोलूँगा, क्योंकि वो एक सेम काइंड ऑफ फ़िश है। लेकिन जब क्या करेंगे, आपके पास शार्क भी है, आपके पास वेल भी है, आपके पास डॉल्फिन भी है, तो जब डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस हो जाएंगी तब वो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल इसका फिशेस हो जाएगा। अदरवाइज़ ये हमेशा फ़िश रहेगा। उसके बाद देखिए आप, हेयर, हेयर वर्ड है, हेयर वर्ड है, ये अपने आप में सिंगुलर है। माई हेयर इज़ ब्लैक, मैं ये बोलूँगा माई हेयर इज़ ब्लैक। हेयर के बाद इज़ का यूज़ होएगा, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। लेकिन जब मैं क्या करूँगा, इसका प्लूरल बनाना चाहूँ तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले कोई काउंटिंग का वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ देयर आर 3 ब्लैक हेयर्स इन माई हेड, देयर आर 3 ब्लैक हेयर्स। 3 ब्लैक हेयर्स के बाद मैं इसका प्लूरल बना सकता हूँ। अदरवाइज़ इसको हम कम्युलेट क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर में यूज़ करेंगे। माई हेयर इज़ ब्लैक, इसका यूज़ होएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और देखें, हाइफन है, जो हाइफन बहुत इफ़ेक्टिव करता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन को। जब आप हाइफन जोड़ते हैं, जैसे मैंने लिखा 10 रुपीज़, 10 के बाद हाइफन, फिर मैंने लिखा रुपी। देखो हाइफन लगाने के बाद मैंने यहाँ पर जो रुपीज़ की जगह पर रुपी यूज़ किया है, ना कि रुपीज़ किया है। लेकिन जैसे ही मैं हाइफन हटा दूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ रुपीज़ करना पड़ेगा। मतलब हाइफन लगने के बाद ये सिंगुलर है और विदाउट हाइफन ये प्लूरल है। तो और भी हैं बहुत से जो हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन को देखते हैं, जिनका क्या है कि हमें करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अल्फ़ाबेट वर्ड है, ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। अल्फ़ाबेट वर्ड है, लेकिन जैसे ही हम, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है जो 26 लेटर्स हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका प्लूरल बना देंगे अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस। और भी देखें, जैसे अब्यूज़ है, अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, अब्यूज़ का मतलब वैसे तो आपको पता है कि गाली देना है ना, लेकिन जैसे ही आप अब्यूज़र्स बोलते हो, अब्यूज़र्स बोलते ही क्या हो जाएगा, इसका मतलब कस्टम्स हो जाएगा। मतलब कि प्लूरल बनाते ही इनका जो अर्थ है वह बदल जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग तो होता है एक, सिंगुलर में मीनिंग क्या है, एक है, लेकिन जैसे ही हम उनका प्लूरल बनाते हैं उनका जो मीनिंग है वह डबल हो जाता है। सिंगुलर और प्लूरल में उनका जो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको और भी करनी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को ही डाला है। और क्योंकि मुझे पता है कि अपनी क्लास इतनी लंबी रहेगी और इसी हिसाब से मैंने ये जो कंटेंट्स आपके लिए डाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर वास्तव में आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब करें और जो आपका बेल आइकन दबाकर उसके जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑल में करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप क्या करें,
एक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते रहें। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे इम्प्रूव करने की अगली क्लास में कोशिश करूँगा। थैंक यू।